सर हम देखते रहे, मतलब हमारी जनरेशन जो रही वो तो जब 5 साल के बच्चे हो जाते थे तब माता पिता उनका दाखिला स्कूल में कराते थे। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो सारे स्कूल 3 साल के बच्चे को उठा ले जाते हैं। ये और अब ये होता है कि 5 साल का बच्चा लेट हो जाएगा अगर उसका दाखिला 5 में करा रहे हैं। ये चेंजेस क्यों हुआ है? देखिए, ये आपने बहुत प्यारी बात पूछी है। और भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 आई है। आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, था तो ये सिस्टम पहले से भी, है ना। पहले हम नर्सरी, केजी, यूकेजी का नाम लेके जाते थे, तो पहले प्राइवेट सिस्टम में था ये। और केजी, किंडरगार्टन, जो किंडरगार्टन वाला कॉन्सेप्ट था वो वेस्टर्न का था। उनको पहले से इस बात का पता था। तो शोध के आधार पर, है ना, मनोविज्ञान की शोध के आधार पर ये पाया गया कि किसी भी बच्चे के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो 5 साल तक लगभग 85 और 90% तक हो जाता है। ऐसा हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को कहती है। तो अब ये समझ आया, अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात उठाई है ये। तो एक तो कारण ये है कि भाई 90% और 85% ब्रेन का डेवलपमेंट जब 5 साल में हो जाता है और हम बच्चे को 6 साल में फॉर्मल सिस्टम में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब जो फॉर्मल सिस्टम में जाते जाते तो बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है समाज से और घर से। तो टीचर्स को प्रॉब्लम आती है। तो जो समाज से सीखा है और जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसमें एक गैप है। तो वो तारतम्यता नहीं आ रही है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये भी देखेंगे कि इस पॉलिसी ने, जो हमारी ये जो 2020 पॉलिसी है, इसने विद्यालय जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन किया है। अब बालक को, पहले हमारे क्या होता था, प्राइमरी, है ना, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उस तरीके से हम 10+2+3 का कॉन्सेप्ट लेके चलते थे। लेकिन अब जो बात है वो अब फाउंडेशनल लेवल है, एक लेवल। दूसरा लेवल है हमारा जिसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी लेवल। तीसरा लेवल है जिसे हम मिडिल लेवल कहते हैं, और चौथा लेवल है हमारा सेकेंडरी लेवल। इस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत डिटेल की बात है, बट हाँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, शोधों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि बच्चा 3 साल तक जाएगा, और जब 3 साल तक जाएगा तो उसके जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है, जो पढ़ने का स्ट्रक्चर है, जैसे खेल की बात करते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, खेलना, है ना। एक मनोवैज्ञानिक ने तो यहाँ तक बात की कि बच्चों का काम ही खेलना है, और जो उनके काम में किसी भी तरह की गड़बड़ करेगा, बच्चे उसको माफ नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, तो इस नीति ने बड़ी प्यारी बात ये कही है, जैसे जादुई पिटारा कॉन्सेप्ट है। आप जब देखेंगे एनसीईआरटी की साइड है और बहुत सारा, तो जादुई पिटारा, उस पिटारे में गेम रखे। तो अब बच्चों का काम क्या है, खेलना। और नीति कह रही है टीचर्स को भी, तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, खेलना है उनके साथ में। तो मनोविज्ञान भी यही कहता है। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चों को खेलने पर जोर दिया जाता है। और मजे की बात आप देखेंगे, खेलने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज खेल में सीखी जाती है, सरलता से सीखी जाती है, स्ट्रेस लेस सीखी जाती है, तो वो लंबे समय तक चलती है। और अगर जो चीज स्ट्रेस में सीखी जाती है तो वो अभी सीखी और अभी भूल गए, तो वो डबल स्ट्रेस देके जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिसी की ये देन है और ये शोध की देन है। इसमें मनोविज्ञान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान से जब शोध, और शोध बहुत सारे मनोविज्ञानों के आधार पर ये बच्चों को फिर 3 साल में फॉर्मल सिस्टम में लाने की बात की गई है, जो सरकार धीरे धीरे हर स्कूल में इसको लेके आ रही है। ठीक है सर। एक अहम बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ये है कि हम बच्चों को सही वक्त पर स्कूल भेजने लगे